गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूनिट नंबर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस यूनिट में क्या है आपके पास, इस यूनिट में मेन है पीरियोडिक टेबल के बारे में आता है ज़्यादातर। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें जो हमारे पास आते हैं रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ये, और इसकी थ्योरी, ठीक है, हम ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे इसकी। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा याद रखने में इजी हो जाएगा इस चैप्टर को। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसकी हेल्प से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए क्या है, इसको थोड़ा ये समझते हैं क्या है। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तब हम दो फॉर्म में चलते हैं। एक तो आप समझिए कि इस फॉर्म में जाना है हमें, और एक हमें बॉटम में आना है। ठीक है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइंस की, तो हम पीरियड की बात कर रहे हैं, और जब मैं इधर बात कर रहा हूँ तो बात हो रही है ग्रुप की। ठीक है, तो यानी कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या आ रहा है आपके पास, आप पीरियड की बात कर रहे हो। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, टॉप से बॉटम की बात करते हैं, तब हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। ओके, यहाँ आप कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट, जब हम लेफ्ट से राइट की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पीरियड की। जब हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। एक तो ये समझिए आप। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं इस चैप्टर में जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट के लिए कि क्या होगा। तो उसको आप थोड़ा ईजी के लिए क्या समझिए, मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ साइज से। साइज, तो आप सिर्फ साइज़ के बारे में समझ लीजिए। सिर्फ अगर आपको साइज़ वाला कंसेप्ट समझ आया तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी आप समझ पाएंगे। अब साइज़ में समझिए क्या है, साइज़ क्या है आपका। साइज़ जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं आप, तो साइज़ आपका डिक्रीज़ होता है, और जब आप बॉटम में आएंगे तो साइज़ आपका इंक्रीज़ होगा। रीज़न बहुत सारे हैं, रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपने इतना ध्यान रखना है, साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। और इसका अपोजिट बोल सकते हैं आप इधर कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, या फिर आप बोल सकते हैं शेल नंबर इंक्रीज। ये हम नीचे के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आपको सिर्फ साइज के बारे में याद रखना है कि जो साइज़ है आपका, साइज़ लेफ़्ट टू राइट जाने पे आपका, ठीक है, डिक्रीज़ होता है, राइट। और टॉप टू बॉटम जाने से आपका क्या होता है, साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़। रीज़न आप ये पुट कर सकते हैं कि शेल नंबर इंक्रीज़ होते हैं आपके पास, और जो लेफ़्ट टू राइट होता है उसमें शेल नंबर सेम होते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो मैं अब इसको सारी देखो प्रॉपर्टी से कनेक्ट करने वाला हूँ। अब समझिए, आप देखो कैसे। हमें साइज़ वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट, साइज़ वाली बात कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कैसे कनेक्ट करता हूँ प्रॉपर्टीज़ के साथ। अगर हम इसको प्रॉपर्टी से कनेक्ट करेंगे तो आप सारी प्रॉपर्टी का बता पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जो इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ आती है पहले हम बात कर लेते हैं आप। ठीक है जी, आपकी आयनिक रेडियस फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड एटॉमिक रेडियस भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, साथ के साथ दोनों सेम रहेंगी, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सेकंड में बात करने जा रहा हूँ रेडियस के बाद आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर सकते हैं हम। नेक्स्ट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ठीक है, और आप पढ़ सकते हैं इसमें, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट ले सकते हैं मेटालिक करेक्टर, तो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट ऐड करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाला। ठीक है, अब आप समझिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको साइज से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, आयनेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखूंगा सम अदर फैक्टर, ये कुछ अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे। पहले आप इसको समझिए। देखिए अब क्या है, मुझे साइज का पता है, राइट। अब मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आयनिक और एटॉमिक रेडियस बता दीजिए आप कि पीरियड और ग्रुप में कैसे होने वाली है, ठीक है। मुझे 2 आंसर देने होते हैं इस चैप्टर के अंदर, पीरियड में बता दीजिए और ग्रुप में बता दीजिए, राइट। अब मैं सारे आंसर दे पाऊंगा अगर मुझे ये साइज वाला कंसेप्ट क्लियर है। तो अब देखिए रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब आप चलिए, पीरियड में साइज क्या होता है आपका, डिक्रीज, तो रेडियस इज डिक्रीज। ग्रुप में आपकी साइज क्या होती है, इंक्रीज, तो रेडियस इज इंक्रीज। समझ रहे हैं आप। तो यानी अब मैंने इनको फॉर्मूलों से कनेक्ट कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग तो समझ रहे हैं हम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, दोनों साथ साथ चलेंगे आपके। अगर मैं एक चीज़ को इंक्रीज करूंगा तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होगा आपके पास, अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी चीज़ क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। अब आप समझिए ये तीनों वाली कंसेप्ट, ये तीनों एक जैसे हैं बिल्कुल, इसको आप याद भी रख सकते हैं। याद रखने का तरीका, तीनों एनर्जी से रिलेटेड कनेक्टेड है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब हो गया दोनों अपोजिट है। अब देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पीरियड में बता दो जी आप आयनेशन एनर्जी क्या होगी, तो पीरियड के लिए मुझे क्या करना है, साइज देखना है। साइज पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज, तो ये क्या होगी, इंक्रीज। ओके, समझ रहे हैं आप। तो मैं किसी भी फॉर्मूले को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या अगर मुझे साइज के बारे में पता होगा तो सिर्फ साइज को आपने ध्यान रखना है, तो अभी चारों प्रॉपर्टी बता पाओगे आप, ठीक है। अब कोई भी इसकी बात कर ले, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपसे मान लो ग्रुप में पूछता है, तो ग्रुप में हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगी ग्रुप के अंदर आपकी, डिक्रीज। ओके, अब बात आती है आपकी बॉलिंग पॉइंट की। अब बॉलिंग पॉइंट में क्या है, बॉलिंग पॉइंट साइज पे डिपेंड करता है बिल्कुल, लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, इसमें कुछ एजम्पशंस भी आ सकते हैं। तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं, कुछ कुछ केसेस में एच बॉन्डिंग का रीज़न आ जाता है, ठीक है। आपके पास कुछ केसेस में एच बॉन्डिंग के साथ साथ आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रीज़न भी आ जाता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम इसको क्लियर नहीं कह सकते कि हर केस में ये साइज पे होगा, लेकिन जर्नल में हम एक कंसेप्ट कर सकते हैं कि हाँ जी साइज पे हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर हो सकते हैं, यानी डिपेंड ऑन क्वेश्चन होगा ये कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया, सेंस में दिया हुआ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं, ये आपको हेल्प करेंगे, ये ट्रिक भी कह सकते हो आप, ठीक है। स्मॉल इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ट्रिक है, अगर मुझे सारी वैल्यूज एनर्जी को बताना हो, पीरियड और ग्रुप के लिए सिर्फ है, ठीक है। ये थ्योरी से नहीं जा रहे हैं हम इसमें पॉइंट में, सिर्फ ये हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड कैसे होगा, तो हम इस फॉर्मूलों से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा यही रहेगा। नेक्स्ट में कुछ और बताऊंगा मैं आपको ट्रिक्स, जिससे आप इस चैप्टर को और ईजी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।